नमस्कार दोस्त, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि सुरंजन कैसे ब्रह्मचर्य नाश करके खुद का नाश कर लिया। इसी समस्या के समाधान में उसका सारा ध्यान और टाइम इधर ही शिफ्ट हो गया। कभी बोला जाता था सुरंजन तेज और मेहनती लड़का है, लेकिन अब लोग बोलते हैं सुरंजन तेज और मेहनती लड़का था। अब सेकंड पार्ट में सुरंजन की मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी देखेंगे। इससे पहले आप चाहे तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ब्रह्मचर्य रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी साइंटिफिक प्रूफ के साथ। सुरंजन आगे लिखते हैं, मैं धीरे धीरे उस लड़की से बात करना कम कर दिया था। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ बाइक पे देखा। मुझे दिक्कत इस बात की नहीं थी कि किसी और के साथ वह सेट हो गई, बल्कि मुझे यह दिक्कत थी कि कहीं मैं सच में नामर्द तो नहीं हो गया। शायद मैं उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, शायद इसीलिए वह कहीं और सेट हो गई। तभी मुझे अचानक से ख्याल है 2 महीने बाद मेरा फाइनल एग्जाम है। अब मैं और चिंतित रहने लगा। एक तो एग्जाम का टेंशन, उसके ऊपर गर्लफ्रेंड का टेंशन, क्या मैं नामर्द हूँ इस कंफ्यूजन का टेंशन, सेहत की टेंशन। कुछ महीनों बाद हमारा रिजल्ट आता है और मेरा रिजल्ट आता है 25%। आसपास के लोग, मम्मी पापा सब गालियां देने लगते हैं। एक मेरे पड़ोस में अंकल रहते हैं जो हमसे 10-12 साल ही बड़े होंगे। वह शादीशुदा भी है। वह मुझे एक दिन अकेले में बिठा कर पूछने लगते हैं, क्या बात है सुरंजन, तुम पढ़ने में काफी तेज थे, मोहल्ले में तेरा सामना करने वाला कोई नहीं था, अब क्या बात है? कबड्डी के जिस टीम में तुम जाते उसकी जीत फिक्स थी, लेकिन आजकल सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है, क्या बात है? मैंने हिचकिचाते हुए, नजरें चुराते हुए बोला, ऐसी कुछ बात नहीं अंकल जी। लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैंने सोचा अपनी कंफ्यूजन का कंक्लूजन मिल नहीं रहा है, शायद इनके पास वो सॉल्यूशन हो। अब तक जिसे भी अपना प्रॉब्लम बताया वह भी हमारे उम्र का था, इसीलिए शायद मेरा सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा इस बार अंकल को सुनाते हैं। मैं उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाई और वह हंसने लगे और बोले, बस इतनी सी बात? अरे मूर्ख, अपने आप को किस्मत का मारा अभागा मत समझो, बल्कि तुम तो बहुत ही लकी हो। तुम्हारे जितना लकी शायद ही कोई होता है। देख बेटा, इस उम्र में फोन एंड मास्टरबेशन का शिकार लगभग अधिकतर बंदे हो जाते हैं। कई तो अपनी सेहत, कैरियर, पैसा, सुख, चैन, शांति सब कुछ खो देते हैं। कई तो नासमझी के कारण सुसाइड भी कर लेते हैं। देख बेटा, तुम ब्रह्मचर्य पालन करो, तुम्हारी सेहत और खुशियाँ दुगनी होकर लौट आएगी। और हाँ, रही बात अपने गर्लफ्रेंड को उस होटल में कुछ ना कर पाने की, तो यह भी अच्छी बात है। मैंने कहा कैसे? अंकल बोले, बेटा ऐसे कि इस उम्र में हार्मोन्स का डेवलपमेंट चरम पे होता है, उत्तेजना भी काफी तेज होता है। यह हर कुंवारे लड़कों के साथ होता है। कुछ लड़के तो इससे बचने या टाइमिंग बढ़ाने के लिए वायग्रा खाते, उस समय तो उन्हें अच्छा लगता है, उनकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है। पर बेटा तुम्हें तो पता है ही, एक समय बाद हमारी बॉडी को मेडिसिन की आदत लग जाती है, फिर वो नेचुरली काम करना बंद कर देती है। कुछ लड़के तो नासमझी के कारण हाई डोज लेते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है कि वह भी दवा काम करना बंद कर देती है और वह 20-25 साल में ही नामर्द हो जाते हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में आ सकती है या आ जाती है। तो मैंने पूछा, तो क्या इसका इलाज नहीं है? अंकल हंस कर बोले, इलाज तो है बेटा, पर बहुत ही मुश्किल है, बहुत पैसे लगते हैं, कई सारी थेरेपी से गुजरना पड़ता है और साथ साथ कठोर ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। अंकल बोले, क्यों, मानते हो ना अपने आप को लकी? मैंने बोला, हाँ गुरुजी हाँ। रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई और उड़ा ले गया, तो बेटा सबसे पहले उस लड़के को जाके थैंक्स बोला जिसने तेरी गर्लफ्रेंड को उड़ा ले गया। मैंने बोला, अच्छा लेकिन क्यों? अंकल बोले, भगवान तुम पर कितना मेहरबान है। मैंने बोला, कैसे? अंकल बोले, देख बेटा, तेरी उम्र अभी काफी बची है, तुम अभी से भी अपना करियर बना सकते हो। सोचो तुम्हारे हाथ से समय निकल जाता और तुम्हारा न करियर होता न भविष्य होता, तो ऐसे में भी वो लड़की तुम्हें छोड़ के भाग जाती। यह सब सुन मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गया है। एक वह दिन था और एक आज। मैं उन्हें दिल से अंकल नहीं भगवान मानता हूँ। एक गाना गुनगुनाने का जी चाहता है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। देख बेटा सुरंजन, मैं तो यही कहूँगा कि तुम फिर से 12th का एग्जाम दो। जब तुम पहले 70 से 80% मार्क्स ला सकते थे, तो तुम अभी ला सकते हो, बल्कि तुम्हें तो नेचर का तोहफा भी मिल गया। मैंने कहा कैसे गुरुजी? अंकल हंसते हुए बोले, अगर कोई व्यक्ति जेब कतरा है, पॉकेट मार है, उसे पहली कोशिश में ही सजा मिल जाता है, तो शायद वह शरीफ बन जाता। लेकिन उसे सजा ना मिले और वह 2-3 काम को सफल अंजाम दे देता है, तो एक बात तो निश्चित है कि वह चोर, डकैत, स्मगलर, खूनी कुछ भी बन सकता है। सोच बेटा सोच, तू कितना लकी है। अगर ब्रह्मचर्य नाश का साइड इफेक्ट देर से दिखता तुम्हारे हाथ से समय निकल जाता, तो सोचो क्या होता। बेटा एक बात बता दूं, कोई भी लत हो, वह जितनी पुरानी होती है उतनी भयानक, मजबूत और निर्दयी दायन की तरह होती है। अगले साल मैं पुनः 12th का एग्जाम देता हूँ और इस बार मेरा मार्क्स 86% आते हैं और आगे मैं उड़ीसा में बीटेक करने चला जाता हूँ।
हेलो दोस्तों, मुझे भी उसकी आगे की कहानी जानने की अभिलाषा हुई। मैंने सूरजन से आगे की बीती सुनाने की अपील की। मैंने कहा स्टूडेंट लाइफ और ब्रह्मचर्य लाइफ दोनों ही बहुत उतार चढ़ाव वाला जीवन रहता है, तुम ये कैसे मैनेज कर पाए? तो फिर शिवरंजन ने 3 दिन बाद पुनः मेल किया। तो आप भी जानना चाहते हैं तो आप इसके तीसरे भाग में जान सकते हैं कि कैसे उसने ब्रह्मचर्य पालन किया, कैसे ब्रह्मचर्य उसके लिए वरदान साबित हुआ, कैसे उसे मारुति सुजुकी में जॉब मिली। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए कहानी, नए रिसर्च के साथ। तब तक अपना और अपने मम्मा पापा का रखे ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।